फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। जैसा कि हम 10th क्लास का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, 8.1 परस्यू कर रहे थे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है गिवन सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेकंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू आपको बतानी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो और बाकी पता करना हो तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने राइट एंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसके अंदर हमने जैसा यहां पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ए बी सी। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और इसके बाद हमें क्या दे रखा था, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ध्यान दीजिए 13/12 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा सेकंड थीटा का फॉर्मूला हमने किया था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर आपको नहीं याद तो एक बार और कर लेते हैं रिवाइज। हमने कर रखा था एक फॉर्मूला, हमने आपको एक ट्रिक बताया था जिसको क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और इसका मतलब टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा यानी सेकंड थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सेकंड थीटा है, सेकंड थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकंड का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, एबी। बेस क्या होगा आपका, बीसी। और आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी। तो हमें ये चीज पता है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये चीज पता लग गया कि सेकंड थीटा के अंदर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी एसी और बीसी का रेशियो, एसी और बीसी का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब ये हमें लेंथ का रेशियो बताता है। अगर एसी की वैल्यू 13K है, के यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी, 12K। मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या बताता है, लेंथ का रेशियो बताता है। तो ये सेकंड थीटा किसकी लेंथ का रेशियो बताता है, हाइपोटेन्यूज और बेस के लेंथ का रेशियो बताता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ 13 है, 13K और बेस कितना है, 12K। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास 13/12 बता रहा है। इसके बाद अगर हमें ये दोनों पता है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम हमें यह कहता है कि जो बड़ा वाला साइड यानी हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहां पर बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एसी के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस लगाने पर। तो यहां हमने पाइथागोरस लगाया, एसी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। जो वैल्यू पता थी हमें क्या पता करनी है, एबी की वैल्यू। तो आप एबी को इधर ले आइए, बाकी सबको इधर ले आइए। ये क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर माइनस का बीसी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एबी का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, एसी का स्क्वायर, एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13K। तो 13K का स्क्वायर होगा माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास एबी का बीसी का स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 12K स्क्वायर, सॉरी 12K। तो 12K का स्क्वायर हमारे पास 144K स्क्वायर आ जाएगा। 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25K स्क्वायर। ये एबी का स्क्वायर है, हमें क्या पता करना है, एबी की वैल्यू। तो हम इसका रूट करेंगे। आपको पता है 25 का रूट क्या होता है, 5, और K स्क्वायर का रूट क्या होगा, K। तो 5K क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर 5K के बराबर। अब देखिए आपके पास ये 5K आ गया। अब हमारे पास तीनों हमारे पास साइड्स की वैल्यू हमें पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेकंड थीटा। 6 होते हैं टोटल, पहले भी हम कर चुके हैं। तो हमें एक तो सेकंड थीटा तो पता ही है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो हमने माना है कि ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बीसी हमारा बेस होगा बीसी,
और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। तो BC अपॉन AC यानी 12 के बटा 13 के 12 बटा 13 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास cos थीटा। अब क्या पता करना है sin थीटा। क्या होगा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमने किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB वैल्यू कितनी है 5K अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज कितनी वैल्यू है 13K। के आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 5 बटा 13। अगला क्या निकालते हैं tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां लिखा हुआ भी किया था हमने इसको। परपेंडिकुलर कौन सा है AB। बेस क्या है हमारे पास BC। इनकी वैल्यू भरा 5K अपॉन 12 के कैंसिल 5 बटा 12 5 बाय 12। ये किसका आंसर आ गया tan थीटा का वैल्यू आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कोसेक थीटा और हमें पता करना है कॉट थीटा। तो आप या तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या हमें पता है कि कोसेक थीटा उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। तो अगर साइन थीटा 5 बटा 13 है तो कोसेक थीटा क्या आएगा 13 बटा 5। सीधा लिख सकते हैं हम इसको, या फिर फॉर्मूले से लिखना है तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कीजिए। यहां इसकी वैल्यू भरिए। हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है और परपेंडिकुलर कितना है AB है, तो भी उतना आंसर आएगा। सिमिलरली कॉट थीटा, या तो आप फॉर्मूला लिखिए कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस यहां पर 12 के और अपॉन 5 के भरिए 12 बटा 5 आएगा। ये आप सीधा देख लीजिए कॉट किसका उल्टा होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या दे रखा है 5 बटा 12, तो कॉट क्या आएगा 12 बटा 5। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल पे ऐसा आपको पता है हम पूरे 10th की मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड also press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload the video, and also share this video with your friends who are studying in class 10th. We will try to cover all these topics and kindly put your comments. जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम इसमें कुछ इंप्रूव कर सकें, और जैसा भी आपका फीडबैक है काइंडली कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।